हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BSCB सॉल्यूशन पर। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो आपने एक दो हफ्ते पहले इस YouTube चैनल पे देखे होंगे कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं बिहार बोर्ड का कंप्लीट 10th का मैथ सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगे, वो भी बहुत अच्छे ढंग से। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए आज से रेगुलर हो गया हूँ। आपको पर डे मॉर्निंग 7 बजे, मॉर्निंग में 7 बजे रोज आपको क्लास मिलेगा। जो आप सोच रहे थे कि क्लास शॉर्ट होना चाहिए, प्लस में त्रिकोणमिति से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो चलिए मैं आपको वीडियो शॉर्ट ही दूंगा, आधा घंटे का, और आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लें कि त्रिकोणमिति कोई भी एग्जाम हो, खास करके बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, आपको मैं स्पेशल बिहार बोर्ड का बात बताता हूँ कि बिहार बोर्ड में सिलेबस में त्रिकोणमिति और इसके जो एक रिलेटेड चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, दोनों मिला करके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब बिहार बोर्ड में क्या लागू कर दिया कि क्वेश्चन की संख्या दुगना कर दिया है। इस बार मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस जब करवाया ऑफलाइन क्लास में, तो केवल त्रिकोणमिति से भाई मेरे 40 से 45 नंबर प्लस का क्वेश्चन पूछा था। समझ रहे हैं कितना इसका वेटेज है? 40 से 45 नंबर का वेटेज है, तो आपको भी उतना मन से ही तैयारी करना है, ठीक ना? तो स्टार्ट करें, चलिए। तो क्या करना है, आपको रद्दी भरी कॉपी को हटा लेना है और एक अच्छी जैसा कॉपी को ले लेना है। साथ साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कहाँ लिखना है, उसको लिख के अपने कॉपी में नोट्स बनाना है। इससे आपको क्या फायदे होंगे कि एग्जाम वक्त रिवीजन में बहुत ही आसान होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं मैं आपके सामने ट्रिगोनोमेट्री का। देखिए, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 में है, ठीक ना? त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 8 में है। क्यों इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, वास्तविक संख्या स्टार्ट नहीं किए, क्योंकि बहुत लड़का का कमेंट था कि त्रिकोणमिति से ही पढ़ेंगे, तो आपके ही डिमांड पे त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे 20 नंबर का सिलेबस में दिया है, क्वेश्चन की संख्या दुगना हो गया है, इसलिए कभी ये 40 नंबर से 45 प्लस नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो त्रिकोणमिति नाम से ही फिक्स है कि त्रिमन तीन, कोण मन कोण और मिति मन अध्ययन, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। समझे? अब देखिए, त्रिकोणमिति हम कहेंगे किसको, पहले बेसिक चीजें समझ लीजिए। त्रिकोणमिति हम कहेंगे किसी त्रिभुज के 3 कोण और उसके भुजा, क्या 3 कोण और उसके भुजा के बीच जो संबंध बतलाएंगे उसको ही कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री। अर्थात गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की 3 कोण एवं भुजा के बीच का रिलेशन हम दर्शाएंगे, उसको ही क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जानने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज जरूर नॉलेज होना चाहिए, तो मैं वो उस बेसिक चीज को आपको हम बताते हैं। शायद आप कुछ जानते भी होंगे, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको शुरू से पढ़ाऊंगा। क्या हमारे बोर्ड आपको पूरा दिख रहा है भाई ना? कमेंट में बताना अगर बोर्ड नहीं दिखेगा तो। देखिए, एक चीज हम आपको बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं जो इससे आप परिचित होंगे, क्या है कि नहीं? इस त्रिभुज को देख के आपको दिल में कुछ नहीं लग रहा है कि वही बचपन वाला है? हाँ, बचपन वाला है। इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि एक कोण इसका 90 डिग्री है, ये तो आपको पता होगा। और बचपन में कविता मैडम ने मार मार के सिखाया होगा, इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। साथ में एक बात आपको बताई होगी मैम कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, क्या बताई थी ना? चलिए, बताई थी तो कोई दिक्कत नहीं। एक चीज प्यारे बच्चों समझिए बात को कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और इसका मान फिक्स होता है। और सबसे बड़ी बात है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप सोचिए जरा गौर से कि ये अगर ये त्रिभुज जो दिया गया है, नाम रख देते ए, बी और सी, अगर ये कोण 90 डिग्री का है और अकेले 2 कोण मिलकर 90 डिग्री होंगे, इसका मतलब ये बात फिक्स हो गया कि ये दोनों कोण मिलकर 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री से छोटा होगा और ये कोण भी 90 डिग्री से छोटा होगा। 9th में एक थ्योरम था कि जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने का भुजा क्या होगा, उतना बड़ा होगा।
तो इस त्रिभुज में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री है, अतः इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगा। तो क्वेश्चन 10th में एक बार पूछ दिया था ऑब्जेक्टिव में कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, तो क्या होती है मेरी भाई, कर्ण। और बताई होगी मैम कि आपको ये लंब होता है और ये आधार होता है, बात बिल्कुल सही था। लेकिन अब उच्च स्तरीय क्लास में आ गए तो थोड़ा सा आपको कुछ और नॉलेज चाहिए। ये लंब होगा कि ये लंब होगा, ये डिपेंडेंट थीटा पे डिपेंडेंट करते हैं। अब थीटा क्या है समझिए, आपको डबल पॉइंट से समझ में आएगा। अगर हम इस कोण को मेरे भाई अगर थीटा मान लेते हैं तो आपको एक बात समझ लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है, सीमेंट बालू गिट्टी छड़ से जमा लेना है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब होगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगा। तो बताइए ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा ये है, तो इसको क्या कहेंगे हम, लंब। ये क्या होगी हमारी भुजा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कमेंट में आप जरूर बता देंगे कि नहीं दिख रहा है। ये हो गया लंब। और ये वाला जो भुजा है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, एक लंब, एक आधार और एक कर्ण। तो प्यारे बच्चों ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो एक जो शेष भुजा बचेगा उसको क्या कहेंगे, आधार। उसको क्या कहेंगे, आधार। समझ में आया हो, एक चीज समझ गए, किसी को डाउट नहीं ना। चलिए आगे बताते हैं। देखो बताए कि अगर ये जो थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा ही क्या होगी, लंब होगा। एक भुजा फिक्स होगा जिसको हम क्या कहेंगे, कर्ण, और वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगा। दूसरा केस समझते हैं। दिख रहा है इधर देखिए थोड़ा सा प्यारे बच्चों, नहीं दिख रहा है तो कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा कि नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है, आशा करते हैं तो दिख ही रहा होगा ना, दिख रहा है ना। अब देखिए इस त्रिभुज का अलग नाम रख देते हैं, पी क्यू और आर। प्यारे बच्चों ये हम थीटा माने थे, थीटा के सामने वाली भुजा क्या था, लंब था। और ये 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री तो मैंने बता दिया कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा फिक्स होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा फिक्स होने की वजह से उसका नाम हम क्या रखे थे, कर्ण। उसका नाम क्या रखे थे, कर्ण। और ये समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। अगर कोई बच्चा इसको थीटा माना था तो ये लंब हो गया था। अगर कोई बच्चा इसको थीटा मानता है, क्या मानता है, इसको थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा ही लंब होगा। तो बोलिए ये थीटा है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, ये हुआ, इसको हम क्या कहेंगे मेरे भाई, लंब। इसको क्या कहेंगे हम, लंब। इसको कहेंगे हम लंब। त्रिभुज के 3 ही भुजा बताए थे, एक आपको लंब, एक आधार और दूसरा कर्ण। तो बोलिए ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तब ये वाला भुजा बचा हुआ क्या होगा, आप बोलिएगा आधार हो जाएगा। क्या आधार नहीं होगा, आधार होगी। इस भुजा का नाम क्या हो गया, आधार। ये अगर चीज आप समझ रहे तो ये त्रिकोणमिति का बेसिक चीज था जो आपको 7 and 8 में भी आपको पता होगा। चलिए इसको कॉपी में आप लिख लेंगे। ये भुजा कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा, और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अगर ये थीटा मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा। हो गया, दिख रहा है, लिखिए। या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट हट जाए, लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाए। चलिए आगे देखिए, एक चीज मैं बताता हूं आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको आप समझिए। जानते हैं क्या पढ़ाएंगे अब आपको हम, पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, आप 8 में हल्का सा पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि सवाल बनाने के लिए त्रिकोणमिति में आपको समकोण त्रिभुज आ गया तो पाइथागोरस प्रमेय आपको जानना ही चाहिए। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या, आप समझिए मेरे भाई। देखिए क्या हुआ, अच्छा इंग्लिश में भी नहीं, अच्छा इंग्लिश में भी पढ़ेंगे भाई, हमको पता है सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा कहाँ जाएगा। ना ना सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी आपको हम पढ़ाएंगे, बिलिंगुअल ना, ठीक है, बिलिंगुअल भी पढ़ाएंगे। अभी हम आपको बताए थे, अगर इसको हम थीटा माने थे, इसको क्या माने थे मेरे भाई, थीटा। तो आप बताइए जब इसको हम थीटा माने थे तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हुआ था, लंब ना, लिख देते हैं यहाँ लंब। और एक बात हम आपको बताए थे, ये कोण चूंकि 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कितना क्या कहलाएगा, कर्ण। तो ये क्या कहलाएगा मेरा, कर्ण। और एक भुजा जो बचा उसका क्या नाम रखेंगे, आधार। देखिए जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से कोई दिक्कत है उनके लिए भी ये बैच बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि हम आपको बिलिंगुअल में पढ़ाएंगे। देखिए लंब को इंग्लिश में हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ये पी से शुरू होता है नहीं, इसलिए कि शॉर्ट में लिख देते हैं क्या, ये दिख रहा है ना, हो बोलिएगा पी।
और कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस कहते हैं, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, एच। क्या लिखेंगे इसको, एच, एच है ये बोला। और आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको क्या लिखेंगे, बेस। हो गया, पढ़ाएंगे आपको पैथागोरस में बताएंगे, थोड़ा सा इसको समझिए ना। इसको लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, पी, और आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस, इसलिए ये बोला क्या है हमारा, बी है। और कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस, इसलिए एच हो गया। त्रिकोणमिति का जो मेन चीज है वो अब आपको हम बता रहे हैं थोड़ा सा। त्रिकोणमिति 3 ही बात बताए थे ना, तो इसमें भी 3 बात हम आपको बताए थे। पहला बात है, उस बात का नाम क्या है बताते हैं भाई मेरे, अच्छी तरह समझिएगा। एक होता है साइन थीटा। क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा। साइन थीटा को हम कहते हैं लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या कहते हैं, कर्ण। एक होता है कॉस थीटा। एक क्या होता है मेरे भाई, कॉस थीटा। और कॉस थीटा को हम कहते हैं आधार बटे कर्ण। दिख रहा है ना, हो देखिएगा, नहीं दिखेगा तो हमको बोलिएगा, आधार बटे कर्ण। और एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा को कहते हैं लंब बटे आधार। कोई दिक्कत नहीं होगा, जो बच्चों को लग रहा है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई बोर्ड वाला भी बच्चा आपको भी समझ में आएगा मेरे भाई। देखिए, साइन थीटा को लंब बटे कर्ण करते हैं, कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण करते हैं, टेन थीटा को लंब बटे आधार करते हैं। अब देखिए, ये साइन थीटा है, लंब बटे कर्ण करते हैं। ये बात आपको फिक्स करना है कि साइन थीटा को हम लंब बटे कर्ण करते हैं, कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण करते हैं, टेन थीटा को लंब बटे आधार करते हैं। देखिए, लंब है, लंब को इसमें कहते हैं परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, पी। और वो कर्ण है ना, देखो कर्ण क्या करते हैं, एच। तो ये क्या हो गया, पी बाई एच। ये क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम क्या कहते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार को मतलब क्या, बी बटे कर्ण को क्या कहते हैं, एच। तो ये क्या हो गया, बी बटे एच। ये टेन थीटा लंब बटे आधार है ना, दिख रहा है ना। और टेन थीटा को हम क्या कहते हैं, लंब बटे आधार। लंब को पी कहेंगे, आधार को क्या कहेंगे, बी। एक चीज आप जानते होंगे, दुनिया में 2 ही बात चीज सत्य है, एक सिक्के के 2 पहलू। एक सिक्के के 2 पहलू, बस इसका भी 2 पहलू होगा। कहने का मतलब, एक साइन थीटा है तो साइन थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम कहते हैं कॉसेक थीटा। देखिएगा, दिख रहा है नीचे कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं। साइन थीटा का उल्टा को हम कहते हैं कॉसेक थीटा। क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा जानते हैं क्या, जब उल्टा का बात वही लंब बटे कर्ण है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कर्ण बटे लंब। किसी को दिक्कत, कोई भी दिक्कत है तो तुरंत बताइए। और कॉस थीटा है, और कॉस थीटा का उल्टा को हम कहेंगे सेक थीटा। कौन थीटा कहेंगे, सेक थीटा। बोलिए, उल्टा है तो बोलिए आधार बटे कर्ण है ना। तो जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा बोला, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा बोला, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। समझ रहे मेरे प्यारे भाई। अब एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा को हम कहते हैं कॉट थीटा। देखिए, दिख रहा है ना, नहीं दिखेगा तो बोलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कॉट थीटा। और कॉट थीटा को लंब बटे आधार है तो क्या हो जाएगा मेरा, आधार बटे लंब। क्या होगा बोला, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। समझ में आया ना हो, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, समझ में कैसे नहीं आएगा, तो बेसिक चीज है। साइन थीटा को लंब बटे कर्ण कहेंगे, कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण कहेंगे, और टेन थीटा को लंब बटे आधार कहेंगे। साइन थीटा का जो उल्टा होगा उसको कोसेक थीटा कहेंगे। उल्टा के मतलब लंब बटे कर्ण है तो पलटेंगे तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस थीटा को आधार बटे कर्ण कहेंगे, कॉस का उल्टा सेक थीटा होगा, इसको पलटेंगे आधार बटे कर्ण है तो ये मेरा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। टेन थीटा को उल्टा को कॉट थीटा कहेंगे, और ये हमारा आधार बटे लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट है, नहीं डाउट है ना। चलिए अब इंग्लिश में भी लिख देते हैं। बोलिए, ये था क्या, पी बटे एच। पलटेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बोला, एच बटे पी ना। चलिए, कर्ण बटे आधार है, इसको क्या बोलेंगे, एच बटे बी। आधार बटे लंब है मतलब बी बटे पी। बस इसको पलट दिए, तो समझ में आया। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए, तो हम मिटाते हैं भाई। चलिए मिटाते हैं, तब तो आपको समझ में आ ही गया। चलिए, इस तक आपको बेसिक चीज आपको याद होना चाहिए। देखिए, अब आपको हम बताते हैं
पाइथागोरस प्रमेय क्या है, बढ़िया से समझिएगा प्यारे बच्चों। और आपको एक पाइथागोरस की इतनी बड़ी खासियत कंसेप्ट देंगे, वो कल देंगे कि आप क्वेश्चन को, लंबे लंबे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो उसको लिख के बनाना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारा दावा है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आप 30 सेकंड में नहीं उड़ाए तो फिर हमको आप बोलिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय है, कॉपी में इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से, समझे ना, तब वो आपका फेयर कॉपी हो जाएगा। चलिए लिखिएगा अगला कॉपी में हेडिंग देके पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हो गया मेरे भाई। देखिए पाइथागोरस प्रमेय किसको कहते हैं, बढ़िया समझिए, बारीकी से समझिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। और आपको जब हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ाएंगे इस पाइथागोरस प्रमेय क्या है नहीं है उसका सारा हम प्रूफ आपको भी बताएंगे। अभी आपको समझिए ये क्या है, कर्ण है, इंग्लिश में लिखते हैं ना क्या, कर्ण को एच है, इसको एच स्क्वायर लिख देते हैं, बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ आपको समझ में आया क्या क्या लिख दिए ना, देखिए एक बार में आप समझिए। पाइथागोरस प्रमेय फिक्स कर लीजिए, हमेशा समकोण त्रिभुज के लिए लागू होगा। समकोण त्रिभुज के लिए क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा लागू, समझे। तो पाइथागोरस प्रमेय किसको कहेंगे कि समकोण त्रिभुज में, कौन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। और ये क्या है, एच है, एच में ना कर्ण, और ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर को इसमें कहते हैं वर्ग। और देखिए एगो भुजा पी है और एगो भुजा बी है, और ये क्या, ये भी स्क्वायर है, और प्लस को चिन्ह को हम हिंदी में कहते हैं योग या योगफल कहें, समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, एक सेकंड में याद कीजिए। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, स्क्वायर को वर्ग पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। याद हुआ, नहीं समझे, फिर समझिए। हम ये बोल रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, स्क्वायर को वर्ग पढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। याद हो गया प्यारे भाई, कि मतलब ये जो बड़ा भुजा है इसका जो स्क्वायर होगा, इसका जो क्या होगा, स्क्वायर वर्ग होगा, ये बड़े वाले भुजा का जो स्क्वायर होगा, ये दोनों छोटका छोटका भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। काहे नहीं होगा भाई, ऐसे दो को छोटका के स्क्वायर करेंगे तो बड़का के स्क्वायर मिलेगा, तो वही एच का स्क्वायर का जो मान होगा छोटका स्क्वायर और ये दोनों छोटका स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। इतना समझ में आ गया, समझे, नहीं समझे तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आप कमेंट करेंगे, उसके हिसाब से आपको हम वीडियो देंगे। फिर से समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत, चलिए इसको लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए ना, अब टेक्निकल जमाना में तो लिखिएगा तो घर में लिखिएगा ना, बैठ करके पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। ले लिए, चलिए आगे हम आपको बताते हैं नोट्स, लेकिन भाई आप बनाते रहिएगा, बिना नोट्स का कुछ नहीं होता है। और आपको हम दावे के साथ कहते हैं, अगर हमारा क्लास आप शुरू से एंड तक देख लीजिएगा तो आपको हम दावे के साथ कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सिंगल क्वेश्चन भी आपसे छूट गया तब हमें आप कहिएगा, एक क्वेश्चन भी। और मैथ में तो हमारे बच्चों को, कई बच्चे का 90+ नंबर आता है भाई ऑफलाइन। आप भी पढ़िए, आपका नंबर भी बहुत जबरदस्त आएगा और अपडेटेड चीज भी आपको हम दे रहे हैं। चलिए